रोज रोज मच्छी बनाने वाली बंगाली देवरानी। यह कहानी एक बंगाली परिवार की है जिसमें एक देवरानी, एक सास और उनके परिवार के रिश्तों का चित्रण किया गया है। यह कहानी प्यार, संघर्ष और रिश्तों की जटिलताओं को दर्शाती है। यह उस समय की बात है जब एक बंगाली परिवार के घर में मच्छी यानी मछली का महत्व बहुत था। मछली न सिर्फ भोजन का हिस्सा होती थी बल्कि बंगाली संस्कृति में इसका विशेष स्थान था। इस कहानी की नायिका देवरानी रोज रोज मच्छी बनाने की जिम्मेदारी उठाती है और इसी कारण वह अपनी सास के साथ एक अद्भुत संघर्ष में फंस जाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। परिवार और परंपराएं। यह कहानी कोलकाता के एक छोटे से मोहल्ले की है जहां एक संयुक्त परिवार रहता है। परिवार में दादी, सास, देवर, देवरानी, पति और बच्चे रहते हैं। घर का मुख्य अंग श्रीमती चक्रवर्ती सास एक कठोर और परंपरावादी महिला है। उन्हें हमेशा पारंपरिक बंगाली व्यंजन पसंद आते थे और उनकी सबसे बड़ी पसंद थी मच्छी। मच्छी की कहानी। बंगालियों के लिए मच्छी का स्वाद एक अद्भुत अनुभव था। चावल के साथ मच्छी बंगालियों के लिए सर्वोत्तम भोजन मानी जाती थी। श्रीमती चक्रवर्ती का मानना था कि मच्छी खाने से शरीर में ताकत आती है और यह घर के माहौल को खुशहाल बनाए रखती है। इसलिए उन्होंने अपनी बहू को यह जिम्मेदारी दी थी कि वह रोज मच्छी बनाए। लेकिन देवरानी, जो एक आधुनिक विचारों वाली महिला थी, उसे यह जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं पसंद थी। उसे मच्छी बनाने का तरीका नहीं आता था और न ही वह उसे रोज बनाने के लिए तैयार थी। लेकिन परिवार के दबाव और सास के कड़े आदेशों के कारण देवरानी ने मच्छी बनानी शुरू कर दी। संघर्ष की शुरुआत। हर दिन देवरानी को मच्छी पकाने में एक नया संघर्ष होता था। कभी मच्छी जल जाती तो कभी उसका स्वाद सही नहीं आता। सास की निगाहें हमेशा उस पर रहती। अगर मच्छी ठीक से नहीं बनी तो सास का गुस्सा बढ़ जाता। तुम बंगाली होकर मच्छी भी सही से नहीं बना सकती, यह शब्द देवरानी के दिल में गहरे तक घुस जाते थे। देवरानी का पति संदीप एकदम शांत और उदासीन था। वह कभी भी अपनी मां के खिलाफ नहीं बोलता था। इससे देवरानी का मन और अधिक टूटने लगा। वह यह सोचने लगी कि क्या उसे परिवार के इस कठोर दबाव को सहन करना पड़ेगा या फिर अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। मच्छी के साथ रिश्ते। समय के साथ देवरानी ने मच्छी बनानी सीख ली, लेकिन उसकी आत्मा में एक खालीपन था। वह सोचती थी कि क्या इस परिवार की सारी जिम्मेदारी सिर्फ उसे ही निभानी चाहिए। क्या उसकी कोई पहचान नहीं थी। सास के साथ संघर्ष के बावजूद वह कभी भी उसकी सराहना नहीं मिलती थी। हर दिन उसे मच्छी बनाने का दबाव था, लेकिन कभी भी सास ने उसे यह नहीं कहा कि वह उसकी मेहनत को सराहती है। सास का दृष्टिकोण। श्रीमती चक्रवर्ती को कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि उसकी बहू पर यह दबाव कितना भारी है। वह यह मानती थी कि एक बंगाली महिला का मुख्य कर्तव्य घर को संभालना और मच्छी जैसी पारंपरिक व्यंजन बनाना है। उसकी नज़र में यदि देवरानी यह काम नहीं करती तो वह अपनी संस्कृति और परिवार के प्रति निष्ठा नहीं दिखा रही थी। एक दिन देवरानी ने सास से बात की। उसने कहा, माँ, क्या मैं कभी अपनी इच्छाओं को भी पूरी कर सकती हूँ? क्या मैं कभी इस घर के बाहर जा सकती हूँ और कुछ नया कर सकती हूँ? श्रीमती चक्रवर्ती चुप रहीं, लेकिन उनके दिल में एक हलचल थी। वह महसूस कर रही थीं कि उनकी बहू की शिकायतें सही हैं, लेकिन उनका सख्त रवैया कहीं न कहीं परिवार की परंपराओं की रक्षा करने के लिए था। बदलाव की शुरुआत।
एक दिन देवरानी ने ठान लिया कि वह इस रोज रोज मच्छी बनाने के खेल में नहीं फंसने वाली। उसने अपने पति से बात की और उसे बताया कि वह कुछ समय के लिए बाहर काम करना चाहती है। संदीप को पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसने अपनी पत्नी की बात मानी और उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का मौका दिया। देवरानी ने खुद को एक छोटे से कुकिंग स्कूल में दाखिला दिलवाया। वहां उसने पारंपरिक बंगाली मच्छी बनाने के अलावा अन्य व्यंजनों की भी जानकारी प्राप्त की। धीरे धीरे उसकी कला में सुधार हुआ और उसने अपने स्वाद और खुशियों को फिर से पाया। सास का समर्पण। कई महीनों बाद देवरानी ने सास के सामने मच्छी का एक विशेष पकवान पेश किया, जिसे उसने अपने स्कूल से सीखा था। श्रीमती चक्रवर्ती ने देखा कि मच्छी का स्वाद बहुत अच्छा था। उसने मन ही मन अपनी बहू की सराहना की, लेकिन उसने यह कभी नहीं कहा। फिर एक दिन देवरानी ने सास से पूछा, क्या आप मेरी मेहनत को सराहती हैं? श्रीमती चक्रवर्ती थोड़ी देर चुप रहीं और फिर कहा, तुमने जो किया वह काबिले तारीफ है, लेकिन तुम्हारी मेहनत की तारीफ शब्दों से नहीं की जाती, वह तो तुम्हारे काम से जाहिर होती है। अंत में संतुलन। समय के साथ देवरानी और उसकी सास के रिश्ते में एक संतुलन आया। देवरानी ने अपनी पहचान बनाई और परिवार में अपनी स्थिति मजबूत की। उसने यह सीख लिया कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, लेकिन परिवार और परंपराओं की भी इज्जत करनी चाहिए। अब रोज मच्छी बनाना एक आदत नहीं, बल्कि एक कला बन चुका था। देवरानी को इस प्रक्रिया में आनंद आने लगा था, क्योंकि वह जानती थी कि वह इसे अपने तरीके से और अपने आत्मविश्वास के साथ बना रही थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।